सर आपको मैसिवली मैन हैंडल किया गया, अंदर आपने कहा आपके साथ मार्शल ने फिर से मिसबिहेव किया जैसे कल हुआ। अंदर क्या माहौल था, क्या कुछ हुआ, क्या ट्रांसफायर हुआ, आप लोग को सस्पेंड भी कर दिया गया? मैं पहले इस बात को कह रहा था कि इनके पास बजट पास करने के लिए बहुमत नहीं होने की वजह से ये सस्पेंशन करेंगे, और आज वो सस्पेंशन की 15 विधायकों का सस्पेंशन किया। और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब बजट में बहुमत नहीं होने के कारण विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड किया गया। और सस्पेंशन तो उस सूरत में होता है जब हाउस के अंदर कोई अंदर जो कार्यवाही के संचालन में हम बाधा करें। हम अपनी सीट पे बैठे थे, आराम से बैठे थे, और सारी चीज़ों को चर्चा करने के लिए हमारे सदन के सदस्य सारे तैयार थे हमारे दल के, लेकिन उसके बावजूद हमारा सस्पेंशन जिस प्रकार से किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बचाने के लिए किया गया क्योंकि बहुमत नहीं है। अगर बजट पास करते हुए हम सदन के अंदर होते तो आज ही सरकार गिर जाती, क्योंकि बजट जब पारित नहीं हो पाता है बहुमत के साथ तो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। ये एक नियम है और उसके अनुसार इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई बेहतर होगा कि हम सस्पेंड कर दें। ठाकुर, आपको लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी भी थी कांग्रेस की, अगर आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाता तो और टाइम मिल जाता उन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करने के लिए? डीकेएस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर पहले कहा जा रहा था उन्होंने रेजिग्नेशन को लेकर कंसेंट दिया है ऑब्जर्वर्स को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपको लगता है कि असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कभी कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को। ये जाना है, तय है। सर आपको मैसिवली मैन हैंडल किया गया, अंदर आपने कहा आपके साथ मार्शल ने फिर से मिसबिहेव किया जैसे कल हुआ। अंदर क्या माहौल था, क्या कुछ हुआ, क्या ट्रांसफायर हुआ, आप लोग को सस्पेंड भी कर दिया गया? मैं पहले इस बात को कह रहा था कि इनके पास बजट पास करने के लिए बहुमत नहीं होने की वजह से ये सस्पेंशन करेंगे, और आज वो सस्पेंशन की 15 विधायकों का सस्पेंशन किया। और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब बजट में बहुमत नहीं होने के कारण विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड किया गया। और सस्पेंशन तो उस सूरत में होता है जब हाउस के अंदर कोई अंदर जो कार्यवाही के संचालन में हम बाधा करें। हम अपनी सीट पे बैठे थे, आराम से बैठे थे, और सारी चीज़ों को चर्चा करने के लिए हमारे सदन के सदस्य सारे तैयार थे हमारे दल के, लेकिन उसके बावजूद हमारा सस्पेंशन जिस प्रकार से किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बचाने के लिए किया गया क्योंकि बहुमत नहीं है। अगर बजट पास करते हुए हम सदन के अंदर होते तो आज ही सरकार गिर जाती, क्योंकि बजट जब पारित नहीं हो पाता है बहुमत के साथ तो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। ये एक नियम है और उसके अनुसार इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई बेहतर होगा कि हम सस्पेंड कर दें। ठाकुर, आपको लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी भी थी कांग्रेस की, अगर आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाता तो और टाइम मिल जाता उन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करने के लिए? डीकेएस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर पहले कहा जा रहा था उन्होंने रेजिग्नेशन को लेकर कंसेंट दिया है ऑब्जर्वर्स को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपको लगता है कि असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कभी कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को। ये जाना है, तय है।